अटल पथ। जी हां, भारत ने आज एक ऐसे हथियार का उद्घाटन किया जो चीन की अतिक्रमणकारी सोच पर वार करेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहतांग लेह को जोड़ने वाली अटल सुरंग की, जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उद्घाटन। ऐसे में जबकि लद्दाख में चीन के साथ लगातार तनाव जारी है, इस टनल से भारत को रणनीतिक बढ़त की बात की जा रही है। जी हां, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की बात की जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में अपनी पहली सार्वजनिक सभा की है और उन्होंने ये भी क्लियर मैसेज दिया कि देश के लिए सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं। हिंदुस्तान को मिली अटल सुरंग। चीन को चित करने का मास्टर टनल। अटल टनल तैयार, चीन खबरदार। शौर्य की सुरंग से एलएसी पर अंडरग्राउंड स्ट्राइक। हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया। 9.02 किलोमीटर लंबी अद्भुत सुरंग को देख पीएम मोदी से भी रहा नहीं गया और वो चल पड़े अटल टनल का मुआयना करने। करीब 1 किलोमीटर तक सुरंग का जायजा लिया और 10 साल में बने अटल सुरंग के हर पहलू को जानने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने अटल सुरंग को घंटों निहारते रहे और फिर पीएम मोदी ने बताया कि कैसे अटल जी का संकल्प सिद्धि तक पहुंचा। एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इस रणनीतिक महत्व वाली सुरंग को बनाने का ऐतिहासिक फैसला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लिया गया था और आज पीएम मोदी के नेतृत्व में उनका ये सपना पूरा हुआ। सुरंग के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला मई 2002 को रखी गई थी, जबकि इस प्रोजेक्ट पर अटल सरकार 90 के दशक से मंथन कर रही थी। अटल टनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल सुरंग से देवभूमि और बुद्ध भूमि का जुड़ाव सशक्त होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने इशारों में चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की रक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार के फैसले साक्षी हैं कि हमने जो फैसले किए वो हम लागू करके दिखाते हैं। देश हित से बड़ा, देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं है। अटल टनल बन जाने से मनाली से लेह जाने में अब 4 घंटे का समय बचेगा। यातायात के लिए अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और इस टनल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज के स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे हैं, हम आपको अटल टनल का नंबर गेम दिखा रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि अटल टनल को दरअसल 10 साल में बनाया गया, तो 10 साल का वक्त लगा इसे तैयार करने में और ये लेह तक जाने वाली सुरंग दरअसल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी है। इससे रोजाना अगर बात की जाए तो 3,000 कार गुजर सकती हैं। इसके अलावा 1,500 ट्रक इससे गुजर सकते हैं और करीब 46 किलोमीटर की जो दूरी है इसने उसे कम कर दिया है। तो आपको यह भी लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का आज उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने टनल के साउथ पोर्टल पर लोकार्पण किया। दरअसल ये वो सुरंग जो 10 साल में बनकर तैयार हुई, लेकिन जैसा कि आपको हमने शुरू में ही बताया, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट। जी हां, ये इसकी रणनीतिक अहमियत है जिसे देखकर चीन भी इस वक्त बेचैन है।
चीन को चित करने का मास्टर प्लान अटल टनल। अटल टनल से चीन पर होगी अंडरग्राउंड स्ट्राइक। 9 किलोमीटर लंबी, समुद्र तल से ऊंचाई 10,000 फीट। इतनी ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। लेह मनाली रोहतांग अटल टनल बनकर तैयार है। खासियत ये कि इस टनल के रास्ते लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस टनल के रास्ते लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर बेहतर संपर्क बना रहेगा। आपात परिस्थितियों के लिए यह सुरंग सबसे कारगर साबित होगी और विशेष परिस्थितियों में अटल टनल आपातकालीन निकास का काम करेगी। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। इसके अलावा अटल सुरंग 13,050 फीट पर स्थित रोहतांग दर्रे के लिए वैकल्पिक मार्ग भी है। मनाली वैली से लाहौल और स्पीति वैली तक पहुंचने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन इस टनल के रास्ते ये दूरी अब करीब 10 मिनट में ही तय हो सकेगी। यानी आप ये समझिए कि अटल टनल नहीं बल्कि इंच इंच जमीन की रक्षा के लिए ये नए भारत का अटल संकल्प है, जिसके बाद चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान, भारत को आंख दिखाने पर 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अटल टनल की 5 खास बातें अब आपको बताते हैं जो इसे असाधारण बनाती है। इस टनल में हर 150 मीटर पर इमरजेंसी के लिए टेलीफोन सुविधा है। ऑटोमेटिक सीसीटीवी सिस्टम है इस टनल के अंदर। टनल में हवा की गुणवत्ता मापने वाले यंत्र भी हैं और 60 मीटर पर आग से निपटने के इंतजाम भी हैं। कंट्रोल रूम से इस पूरी टनल पर नजर रखी जा सकती है। तो देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इसकी 5 खासियत बताती हैं। इसे आप जो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव चल रहा है उसके साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। तो लद्दाख में चीन लगातार चाल चल रहा है। ऐसे में अटल टनल के तैयार होने से चीन की मनमानी पर ब्रेक लगेगा। और इतना ही नहीं, अटल टनल से सामरिक शक्ति में किस तरह से बढ़ोतरी होगी देखिए जरा। चीन पर अब अटल प्रहार। अटल सुरंग से टूटेगी चीन की दीवार। अटल टनल की बारी, चीन पर शनि भारी। चीन पाकिस्तान के खिलाफ विजय पथ। चीन के लिए भारत से एक के बाद एक बुरी खबरें हैं। चीन LAC पर लगातार नापाक चालें चल रहा है तो भारत ने भी लद्दाख में अभेद्य घेरा कर दिया है। चीन पर यह शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। भारत ने एक ऐसा हथियार का उद्घाटन किया है जो चीन की कमर तोड़ने में मदद करेगा। रोहतांग लेह को जोड़ने वाली सुरंग का आज PM मोदी ने उद्घाटन किया। अटल टनल बन जाने से भारत को रणनीतिक बढ़त मिली है। ऐसे में जब चीन के साथ तनाव जारी है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि लद्दाख में तैनात सेनाओं के साथ संपर्क बेहतर बना रहेगा। पूरे साल हर मौसम में हथियार और रसद कम समय में पहुंचाई जा सकेगी। सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। अटल टनल की डिजाइन घोड़े की नाल की तरह बनाई गई है। डबल लेन टनल को बनाने में 3300 करोड़ की लागत आई है। अटल सुरंग देश के लिए रक्षा दृष्टिकोण से भी काफी अहम है। इसमें हर 150 मीटर पर टेलीफोन और 60 मीटर पर वाटर हाइड्रेंट की सुविधा दी गई है। साथ ही हर 500 मीटर पर इससे निकलने की आपात सुविधा भी है।
हर 250 मीटर पर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के साथ ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा है। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक कंट्रोल रूम है, जहां पे आपने देखा होगा, जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि ये जो स्क्रीन में आपको जो दिख रहे हैं, ये सारे जो है टनल के अंदर अलग अलग जगहों पे जो कैमरास लगी हुई हैं, चाहे वो फिक्स्ड कैमरास हो, चाहे वो पैन टिल्ट जूम कैमरास हो, उनकी फीड आती है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो SOS फोन्स हैं जो कि मोटरिस्ट यूज़ कर सकते हैं इनकेस अगर कोई इमरजेंसी हो, तो वो अगर वहाँ पर SOS फोन को अगर वो बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल रूम में आता है। अटल टनल में इस बात का ध्यान रखा गया है कि बर्फबारी का असर नहीं होगा और न ही यातायात बाधित होगा। इस टनल की वजह से पूरे साल लद्दाख जुड़ा रहेगा, क्योंकि पहले बर्फबारी की वजह से ये संभव नहीं होता था। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ये इसलिए भी अहम है कि सेना को हथियार और रसद पहुंचाना आसान होगा। ऐसे में अटल टनल के तैयार होने से चीन की मनमानी पर ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो टनल एक, फायदे अनेक। सामरिक तौर पर भी बहुत अहम और सर्दियों में कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफी अहमियत। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.